बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वज़ीरिस्तान में पाक आर्मी के जवानों पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। हमले में शहीद कैप्टन सबी और सिपाही नवीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ गो है। पाक फ़ौज ने हमेशा कौम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहदों पर दुश्मन का डट कर मुकाबला किया है। इस तरह के मज़मूम कार्रवाइयों से मुल्क दुश्मन अनासर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। और इस शहीद कैप्टन सबी और सिपाही नवीद के फैमिली के साथ हम इस गम में बराबर के शरीक हैं और उन्होंने जो कुर्बानी दी है मुल्क की खातिर, उसको पाकिस्तानी कौम और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सलाम पेश करती है। आज मैं आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा के जो इस वक्त अब तक 1,24,000 से ज़ायद अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। सुबह में 6,536 कोरोना से मुतासर मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जो कि एक खुशआइन ख़बर है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,416 की तशख़ीस टेस्ट हुए हैं। सुबह में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी KMU की पब्लिक हेल्थ लेबॉर्ट्री में अब तक सबसे ज़्यादा 65,500 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 241 अस्पतालों में कोरोना मरीज़ों का इलाज मुआवजा किया जा रहा है। इन अस्पतालों में कोरोना मरीज़ों के लिए 5,500 से ज़ायद बिस्तर बेड्स मुहैया किए गए हैं। ऑक्सीजन की सहूलत से आरास्ता बिस्तरों की तादाद 1,375 है, ये जो हमने ऐड किए हैं नए। कोरोना मरीज़ों के लिए 343 वेंटिलेटर मुख्तस किए गए, जिनमें से सिर्फ 77 पर कोरोना मरीज़ मौजूद है। इसका मतलब यही है कि इस वक्त हमारे पास वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है। अल्लाह के फजल व करम से हमारे इस वक्त हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर जितनी कैपेसिटी है हमारी वो ज़्यादा है मरीज़ों के बनिस्बत। सुबह में इस वक्त 805 मरीज़ अस्पतालों में ज़र इलाज है। खैबर पख्तूनख्वा में 13,835 मरीज़ों घरों में आइसोलेट है, जिनमें मामूली या फिर अलामात है या कुछ में नहीं है। पेशावर में कोरोना मरीज़ों के लिए 94 वेंटिलेटर मुख्तस है, जिनमें से 66 मरीज़ों के इस्तेमाल में 28 खाली है। इस तरीके से मैं पेट्रोल की मसनूआत की जो किल्लत है, इस हवाले से जो हमारी हुकूमत ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की है। गुज़श्ता दिन सुबह भर में कुल 187 पेट्रोल पंप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई है। 82 पेट्रोल पंप्स को हुकूमती अहकामात न मानने पर वार्निंग जारी किए गए हैं, जबकि ज़ख़ीराअंदोज़ी और सरकारी नर्ख़ से ज़्यादा पर पेट्रोल फ़रोख्त करने पर 24 पेट्रोल पंप्स को जुर्माना किया गया है और 69,000 रुपये जुर्माना वसूल किए गए हैं। पेट्रोल पंप्स के ख़िलाफ़ ज़िला मर्दान में गुज़श्ता रोज़ 32 कार्रवाइयों की गई है। इस तरह ज़िला पेशावर में 28, ज़िला खैबर में 19 और ज़िला मानसेरा में 17 कार्रवाइयाँ की गई हैं। वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब की क्रिस्टल क्लियर जो अहकामात है, उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। जो भी इस वक्त ज़ख़ीराअंदोज़ी की कोशिश करेगा, जो नर्ख़ से ज़्यादा पेट्रोल या डीज़ल बेचने की कोशिश करेगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही है और करेंगे। किसी सूरत में इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। इस वक्त टीडी दल का मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। टीडी दल से मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी है। महकमा रिलीफ, PDMA और पाक आर्मी के जवान महकमा ज़राअत, इरीगेशन और मुतल्लिका ज़िली इंतज़ामिया ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। 758 एहलकार पर मुश्तमिल 80 टीमें और 78 गाड़ियाँ टिड्डी दल के ख़िलाफ़ मसरूफ़ अमल है। टिड्डी दल से मुतासरा 15 अज़ला में सर्वे और स्प्रे का काम
का जो अमल है वो जारी है। टोटल 48,98,670 एकड़ अराजी पर सर्वे मुकम्मल किया गया है। इस तरह 59,181 एकड़ अराजी पर स्प्रे का अमल मुकम्मल किया गया है और इस पे अभी काम जारी है वॉर फुटिंग पे जो टिड्डी दल के हवाले से। इसमें मैं ज़िक्र करूँगा हमारे सहाफ़ी हजरात है जो कोरोना वबा से मुतासर हुए हैं, जिनके पॉजिटिव आए, जिसमें हमारे सीनियर सहाफ़ी है अब्दुर्रहमान साहब है, फैज़ अहमद साहब है, और PTV के हमारे कैमरामैन है मलिक हबीब साहब। इनमें जो पॉजिटिव आया उसके लिए हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला पाक उनको जल्द सेहतयाब करें। वो इस वक्त अपने घरों में आइसोलेट है, क्वारंटाइन है। इसमें मैं जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जो पाक अफ़गान सरहद है, जो दोनों ममालिकों के दरमियान माबैन अहम जो हमारे जो दो तरफ़ा आमद रफ्त है, वो जो ग़ुलाम ख़ान बॉर्डर है उसको आज हम खोलने जा रहे हैं। इसमें अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी, उसमें हम 24 घंटे गाड़ियों की आमद रफ्त अब ग़ुलाम ख़ान बॉर्डर पे आज से शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए वो तमाम SOPs जो तोरखम बॉर्डर्स पे है उस पे NLC इंश्योर करेगी। और पाक अफ़गान सरहद कि जो ये जो ग़ुलाम ख़ान बॉर्डर का है, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान के साइड पे भी हमारे लोग जो पाकिस्तानी थे, जो ट्रांसपोर्टर थे, जो उनकी जो कारोबार करते हैं, वो भी काफ़ी अरसे से सफ़र कर रहे थे। तो ये फ़ैसला हुआ है आज के बाद ये जो ग़ुलाम ख़ान बॉर्डर है इसको 24 घंटे के लिए खोल दिया गया है आमद रफ्त के लिए, जो गाड़ियां हैं, जो ट्रांसपोर्ट है उनके लिए। लेकिन SOPs वही अगेन जो SOPs हमने तोरखम बॉर्डर पे रखे हुए वही होंगे। पाक अफ़गान सरहद दोनों ममालिक के मबैन जो हमारी तिजारती गुज़ारगाह है जिससे लाखों लोगों को रोज़गार इंशाअल्लाह ताला वाबस्ता है, और उस पे हम काम कर रहे हैं, पहले भी काम किया है। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब का पहले दिन से विज़न है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुक़ात है उसके ऊपर मुकम्मल फ़ोकस है। जो हमारे कारोबार है जिसका अमली सबूत ये है कि इससे पहले तोरखम बॉर्डर को हमने खोला था स्पेशली, और तोरखम बॉर्डर के बाद अब हम ग़ुलाम ख़ान बॉर्डर को खोलने जा रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। इस तरीके से जो ये फ़ैसला है जो पैदल इसमें है, एक दिन पैदल आमद रफ्त वाले जो अफराद है उसके लिए मखसूस होगा। पाक अफ़गान इस राहदारी पर आमद रफ्त करने वालों पर इन तमाम अगेन वही SOPs जो फ़िज़ाई सफ़र करने वालों के लिए हैं वही जो है वो SOPs उसको फॉलो किया जाएगा। इसका मेन मकसद एक तो दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुक़ात है उसको इंशाअल्लाह ताला उसको आगे वो मिलेगा, जो हमारे ताल्लुक़ात है वो इससे बेहतर होंगे। जिस तरह से अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बेहतर की तरफ जा रहे हैं, उसके साथ साथ इस जो कारोबार से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए जो है जो जिनका कारोबार है उनको इसका फ़ायदा होगा, और डेफिनेटली इसमें अफ़गानिस्तान को भी फ़ायदा होगा, अफ़गानिस्तान के अवाम को, और उसके साथ पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा। और आइंदा दिनों में इंशाल्लाह जो ये जो फ़ैसले हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब पहले दिन से जो इस हवाले से जो उनका विज़न है स्पेशली ख़ुसूसी तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ात के हवाले से, उसके ऊपर अमली जो इक़दामात है वो अब शुरू हो चुके हैं और उस पर इंशाअल्लाह ताला हम काम कर रहे हैं। इस तरीके से मैं आज ये बात ज़रूर करूँगा कि इस वक्त कोरोना वबा से आपको जैसे पता है कि इस वक्त हमारे तमाम वो डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे इस वबा के ख़िलाफ़ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात एक करके जो जंग लड़ रहे हैं, उसमें पूरी कौम, हमारी पूरे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब की क़यादत में हम उनको सलाम भी पेश करते हैं। और इस मुश्किल की घड़ी में इंशाअल्लाह ताला हमने मिलकर वो तमाम एहतियाती तदाबीर, मैं हर प्रेस ब्रीफिंग में यही अपील करता हूँ अपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से ख़ुसूसी तौर पर
کہ احتیاطی تدابیر جو ضروری اقدامات ہیں جو حکومت نے SOPs بتائے ہوئے ہیں کاروبار کے حوالے سے یا جو سماجی دوری کے حوالے سے ہیں اس کے اوپر خدا را عمل کرے تاکہ ہمارے ہاسپٹلس ہمارے ڈاکٹرز ہمارے طبی عملہ جو دن رات ایک کر کے ہماری نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے لیے لڑ رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی بوجھ زیادہ نہ ہو اس میں اگر انشاءاللہ ہم جس طریقے سے احتیاط ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کرونا وبا کو ہم شکست دیں گے اور اس موقع پہ میں اگین اس کا واحد حل کرونا وبا کو شکست دینے کا احتیاط 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 تھینک یو ویری مچ